Hello students, I hope you all are good. Good morning all of you. Today we start our economic classes, class 12, Indian Economic, chapter number 12, and today finish our chapter, okay? Environment, Sustenance and Development को आज हम फिनिश कर देंगे. इसमें कुछ बेसिक चीज़ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो पहले कराई जा चुकी हैं. इसके बाद आपका एक चैप्टर बचेगा, कंपैरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. ओके, लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक. आफ्टर दैट वी स्टार्ट मैक्रो इकोनॉमिक इन क्लास 12. लेट्स स्टार्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? आई थिंक आप सबको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है. अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन सेम थिंग है, तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होती है. ग्लोबल वार्मिंग, आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग चेंज होने की वजह से कुछ यूरोपियन कंट्री ऐसे हैं जहाँ कभी गर्मी नहीं होती थी, वहाँ गर्मी कुछ गर्मी होने लगी है, कुछ गर्म होने लगे हैं. हमारे इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर अब होने लगा है, पहले क्या था, पहले 40-45 यही था, 40 मैक्सिमम था. अब क्या होता है, समर सीजन में इसका टेम्परेचर 46-45 ऐसे हो जाता है. मीन्स अगर मान लीजिए ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो सनलाइट के थ्रू लाइट आती है उसकी वजह से स्किन जलने लगेगी, स्किन जल जाएगी. मीन्स जो सन की लाइट है उसकी वजह से हमारी स्किन जल सकती है और उसकी वजह से बीमारी भी हो सकती है. और तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग. मीन्स जो हमारी ग्लोब है, जो हमारे ग्लोब का टेम्परेचर है वो गर्म होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होना. और ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन वो होता है जो वो सन की लाइट आती है उसके भी जो छन्नी का काम करता है. आपने देखा होगा फिल्टर का काम करना. मीन्स वो चीज़ होती है जो कि एक फिल्टर का वर्क करती है, जो सनलाइट की वजह से जो रेडियंस आते हैं वो ओजोन डिप्लेशन उसमें एक छन्नी की तरह काम करता है. वो जो हमारे लिए जो लाइट, जो रेडिएशन हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छे हैं, वो ही हमारे तक आते हैं, बाकी वो ऊपर ही रख लेते हैं. जैसे हम आरओ के थ्रू अपना वाटर प्योरीफाई करते हैं तो वाटर के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो सारी, एक सिलेंडर होता है, उसमें सारी सिलेंडर ट्यूब होती है, उसके अंदर वो सारी मिट्टी सब कुछ उसमें स्टोर हो जाता है और हमें क्या मिलता है? प्योर वाटर. इसी तरीके से सनलाइट भी ग्लोबल के थ्रू, सनलाइट के थ्रू जो लाइट आती है वो ओजोन डिप्लेशन एक छन्नी की तरह वर्क करती है और जो हमारे लिए अच्छा है वो ही लाइट हमारे पास आती है, ठीक है, जिससे हम उसमें रह सकें. तो ये है ओजोन डिप्लेशन. जो क्या हो रहा है, अब कम होता जा रहा है. मीन्स ओजोन डिप्लेशन की जो परत है वो पतली होती जा रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है. आपने देखा होगा कि मीन्स समर सीजन बड़ा होता जा रहा है. मीन्स जब ठंड पड़नी चाहिए तब ठंड नहीं पड़ती है, जब सीजन एंड का टाइम होता है तो विंटर स्टार्ट हो जाती है. मीन्स क्या सब कहते हैं ना, ये क्यों हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, कि जो हमारी ओजोन डिप्लेशन की जो परत है वो पतली होती जा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है. इसके बाद करते हैं सस्टेन डेवलपमेंट. सस्टेन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, मीन्स काफ़ी हार्ड भी हो सकती है. मैं आज वही करा रही हूँ जो आपने 8th में की थी, वही करा रही हूँ, ठीक है. सो देखिए, सस्टेन डेवलपमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मीन्स ये वो डिपार्टमेंट है, मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सस्टेन डेवलपमेंट मीन्स उनका हमें डेवलपमेंट करना. मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोयला है, वाटर है ना, इनको हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि हम भी यूज़ कर लें और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए. आप सबने देखा होगा पहले क्या होता था, कुएं से पानी भरा जाता था. मीन्स हमारे
ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में विलेजेस में क्या होता था कि कुएं में पानी मिलता था। मीन्स हमारा ग्राउंड वाटर इतना होता था कि अगर हम उसको ग्राउंड को खोदते थे तो उसमें से पानी निकलता था और हमारे घर की महिलाएं उसी पानी को यूज़ करके अपना वर्क करती थी। अब क्या हो गया, वो आ गया है टैब में, ठीक है। तो अब वो पानी टैब से बोतल में आ गया है। हमारे बच्चों ने कहाँ देखा है, हमारे बच्चों ने उस पानी को टैब में देखा है, हमारे बच्चों ने उस पानी को बोतल में देखा है। जो हमारे दादा परदादा ने किस में देखा है, कुओं में देखा है, उसको हमारे बच्चों ने बोतल और टैब में देखा है। तो इस तरीके से इस रिसोर्स का यूज़ करें कि इनके आने वाली जनरेशन भी उसको देख सके। ऐसा ना हो कि वो पानी खरीद के खाएं पिए, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप है ना, इस तरीके से ना हो कि एक दिन कि पानी का भी पंप हो, वहाँ से पानी भी ऐसे खरीद के पीना। अब देखिए, तो ये तो था हमारा सस्टेन डेवलपमेंट, जो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया। हाउ टू अचीव, हम इसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं सस्टेन डेवलपमेंट को। फर्स्ट है लिमिटेड पॉपुलेशन, मीन्स हमें अपनी पॉपुलेशन को कम करना होगा। आप सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है और फर्स्ट नंबर पे चाइना की आती है। बट कहते हैं कि जिस लिमिट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन 2025 या 30 तक हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 पे आएगी। तो मीन्स हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी बर्थ रेट कम करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको एक उसमें जैसे तरह बताती हूँ, स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक टाइम ऐसा था जब बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। मीन्स बच्चों की जन्म की दर भी 1000 बच्चों में जन्म की दर भी हाई थी और 1000 लोगों में डेथ रेट भी ज़्यादा थी। फिर क्या हुआ, मीन्स 1921 के टाइमिंग में क्या हुआ, बर्थ रेट हाई हो गई और डेथ रेट कम हो गई। फिर ये हमारा कुछ कंट्रोल हो गया। अब क्या है, मीन्स इस टाइमिंग में क्या है, फिलहाल प्रेजेंट में 1921 से लेके अब तक क्या हो रहा है, जो डेथ रेट है, मीन्स हमारे पास हॉस्पिटल फैसिलिटी इतनी अच्छी है और मीन्स सारी सुविधाएं हमारे पास, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बर्थ रेट है वो तो हाई जा रहा है, वो तो बढ़ रहा है और डेथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। मीन्स 1000 बच्चों पे जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं 1 मिनट में, उसके कंपैरिजन में 1 मिनट में कम लोगों की डेथ हो रही है, मीन्स कुछ सेकंड के अकॉर्डिंग जो भी है। तो अब देखिए, हमें चाहिए क्या कि हमारी बर्थ रेट डाउन जाए और डेथ रेट अप जाए, मीन्स तो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी। ये था हमारा लिमिटेड पॉपुलेशन। केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसको केयरफुली यूज करें। मीन्स वाटर है, लाइटिंग है, कोल है, पेट्रोलियम है। आप सबको पता है कि क्या बोलते हैं, अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उस पर टैक्सेस कम कर रखे हैं, जिसके थ्रू आप 10-20 सालों में ऐसा होगा कि ऑन रोड आपको पेट्रोल डीजल की व्हीकल कम मिलेंगी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा मिलेंगी। बट उसमें अभी कुछ काम पेंडिंग है। मीन्स जो व्हीकल्स आए हैं उनकी स्पीड भी, हमें स्पीड भी चाहिए और वेट भी वो मैनेज कर सकें, ये दोनों ही चीज़ें चाहिए। तो इस चीज़ को वो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने मीन्स यूज़फुल केयरफुल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। मीन्स हमें कोयले का कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना हम यूज़ करते हैं उतना वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। फिर है पोल्यूशन कंट्रोल, मीन्स हमें क्या करना चाहिए, अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। आप सबको पता है जितनी हमें नीड नहीं है उससे ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं। मीन्स काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जितने मेंबर हैं उतनी कार्स हैं, उतनी बाइक्स हैं। मीन्स जो मॉडल आया वो उन्होंने परचेज कर लिया और मीन्स सेपरेट लोग एक गाड़ी में एक कार में जिसमें 5 पर्सन बैठ सकते हैं, उसमें सिंगल पर्सन जा रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको कम यूज़ कर रहे हैं सब कंफर्ट जोन की वजह से। मीन्स जिस बस भी आपको वहीं पहुंचाएगी, कार भी आपको वहीं पहुंचाएंगे। उस कार में 1 पर्सन जाएगा, उस बस में 40 पर्सन जाएंगे। तो डिफरेंस क्या है, जाना सबको वहीं तक है, वही दूरी है, बट क्या है, अगर वो
40% 40 कार्स में या 40 बाइक्स पे जाएंगे और वही एक बस में जाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। तो ये था पोल्यूशन कंट्रोल। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मीन्स जिस हिसाब से हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जितना इनपुट करते हैं उतना आउटपुट नहीं हो पा रहा है। मीन्स क्या है कि हम 100% रॉ मटेरियल का यूज़ करके ओनली 60% ही उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों? हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए इससे रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। अब देखिए इसके लिए क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसकी वजह से हमारा सस्टेन डेवलपमेंट हो सके। यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल मीन्स हमें इस टाइप के फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए लाइक LPG, CNG, ठीक है। इससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं होता है। एंड LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड CNG नेचुरल गैसेस, ठीक है, इसका यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब ये होगा वो सोर्सेज जो पुराने ज़माने से नहीं आ रहे हों, जो अभी 10-20 साल 25 साल पहले बने हों, उस टाइप के रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक मीन्स ट्रांसपोर्ट मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए तो जिससे कि पोल्यूशन कम हो। क्योंकि आपको पता है जो हमारे ट्रेडिशन है, हम फेस्टिवल्स के नाम पे भी मीन्स दिवाली पे इतने पटाखे चलाए जाते हैं कि उसके 2-3 दिन बाद इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है कि मीन्स हर तरफ स्मोक ही स्मोक होता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम पटाखे चलाने चाहिए और जिससे कि पोल्यूशन ठीक ना हो। मीन्स हमें गैदरिंग करनी चाहिए, जैसे एक सिटी में ही एक पर्टिकुलर प्लेस पे लाइटिंग की जाए और पब्लिक उसे देखे और इंजॉय करे। ओके, जरूरी तो नहीं है ना कि मैं अपने हाथ से ही जलाऊंगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगने हमें लाइटिंग ही तो देखनी है, हमें वही तो चाहिए। काफ़ी सारे फॉरेन कंट्री में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते टाइम ऐसे ही किया जाता है। एक प्रॉपर प्लेस होता है, वहाँ पे लाइटिंग की जाती है और सब वहाँ पे आके उसे एंजॉय करते हैं। ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुष, हमें जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है आयुष उस पर फोकस करना चाहिए। एक टाइम था इंडिया को आयुष के नाम से ही जाना जाता था। आयुष ए मीन्स आयुर्वेदिक, यू मीन्स वाई मीन्स योगा, यू मीन्स एरियन, होम्योपैथिक एंड एस मीन्स सब। तो इस आयुष के नाम से जाना जाता था। ये अब भी है इंडिया में बट इसकी मार्केटिंग इस अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है कि ये डेवलप कर सके। ओके, तो आयुष मेडिकल को भी हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए क्योंकि एक टाइम था कि मीन्स योगा के थ्रू ऐसी जड़ी बूटियाँ इंडिया में पाई जाती हैं जिसके थ्रू मेडिकल किया जाता था और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम था। तो हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करना चाहिए, मीन्स फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए और इस तरीके के प्लांट लगाने चाहिए जिसके थ्रू हम लाइटिंग प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो था एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 12 इंडियन इकोनॉमी का था, जो कि आज हमने फिनिश कर दिया। अब एक चैप्टर आपका लेफ्ट है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का कंपैरिजन स्ट्रेटजी। ओके, सो स्टूडेंट रीड केयरफुली दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।